नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, गांधी मैदान में जब नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे तो भीड़ उनकी अपनी थी, लेकिन उस भीड़ में अकेले खड़े थे नीतीश कुमार, पूरी तरह से अकेले। जितना अकेले इस भीड़ में नीतीश कुमार थे, उतना अकेले कोई नहीं था। देखिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इस बात के पीछे का तर्क समझिए। अपने ही भीड़ में नीतीश कुमार अकेले क्यों थे? क्योंकि वो जो भीड़ थी, उस भीड़ में नीतीश कुमार ही ऐसे शख्स हैं जो अलग थे, अकेले थे। और अलग और अकेले कैसे थे, इसको समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। देखिए, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक ऐसे शख्स हैं जिन पर आज तक परिवारवाद का कोई दाग नहीं लगा। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को बिना विधायक बने, बिना चुनाव लड़े ही सीधे मंत्री बना दिया। इसे ही कहा जाता है हेलीकॉप्टर से उतारकर राजनीति में ला देना, और वो भी सीधे सीधे मंत्री का पद। नीतीश कुमार चाहते तो अपने बेटे को भी मंत्री बना सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। नीतीश कुमार अपने बेटे को लाख दबावों के बावजूद राजनीति में नहीं शामिल किया। जब तक नीतीश कुमार है, तब तक अब लगता है कि शायद निशांत कुमार जो है वो राजनीति के मुख्य धारा में नहीं होंगे। नीतीश कुमार ने ये दिखाया और निशांत कुमार ने भी ये दिखाया, और इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां वो भीड़ थी ना गांधी मैदान में, उसमें हर दल में परिवार का कोई न कोई घुसा हुआ था। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स है, जो इकलौते शख्स हैं, जो उस पूरे भीड़ में अकेले थे। न 10 साल पहले उन पर परिवारवाद का आरोप था, और न अब। मौका था उनके पास। वो चाहते तो एक इशारे पर निशांत कुमार को मंत्री बनवा सकते थे। यही अंतर है उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में, और यही अंतर आज नीतीश कुमार को पिछले 20 सालों से बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर रखी है। और यही अंतर है कि उपेंद्र कुशवाहा लाख प्रयास करते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़ दीजिए, मंत्री बनने में भी उनको सोचना है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में जब जब उन्होंने पार्टी बनाया है, लोगों ने जी जान लगाया, उनके अपने ही समाज और समुदाय के लोगों ने। लेकिन जब मंत्री बनाने की बारी आती है, जब टिकट देने की बारी आती है, तो वो परिवार पर वो भी सिमट जाते हैं। तो देखिए, जो भीड़ लगी थी वहां, चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे बीजेपी की ही कोई बात करे, तो सबके सब अपने परिवार के साथ खड़े थे। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी का विरासत संभाल रहे हैं, जो श्रेयसी सिंह है वो भी दिग्विजय सिंह की विरासत संभाल रही है। संजीव चौरसिया जो है वो भी विरासत संभाल रहे हैं। नितिन नवीन जो है वो भी देखा जाए तो विरासत संभाल रहे हैं। रमा निषाद भी अपने पति और अपने ससुर की विरासत पे हैं। जितना देखा जाए, कोई बाकी नहीं है, कोई दल बाकी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार, जिनके हाथ में सब कुछ है, जो उस भीड़ में अकेले खड़े थे। उन 26 मंत्रियों में नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी हो सकते थे। वो चाहते तो बड़ा आसान था, चाहे वो एमपी का टिकट हो, चाहे वो विधायक का टिकट हो। नीतीश कुमार के बाएं हाथ का खेल है, इशारा भी नहीं करना पड़ेगा। लोगों का दबाव है, उस दबाव से वो दूर करके अपने आप को अकेले हो जाते हैं। लोग चाहते हैं कि वो भी उस भीड़ में शामिल हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा उस भीड़ से अलग होकर, छिटक कर बाहर खड़े हो जाते हैं। और यही नीतीश कुमार को
बिहार की राजनीति का आजाद शत्रु बनाकर रखी है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर आप कोई आरोप परिवारवाद का नहीं लगा सकते कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों को संरक्षण दिया, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पर आप ये आरोप नहीं लगा सकते, उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार पर कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि वे अपने परिवार के लोगों को राजनीति के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एड़ी चोटी एक किया। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को आप राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहिए, हम भी कहते हैं कि किस तरह से एमएलसी का जो एक टिकट है उसको अपने कब्जे में पक्का कर लेने के लिए पत्नी के जगह पे बेटे को बना दिए मंत्री। अंतिम समय में कूद के वो चले आए, और जिस तरीके से वो आए वो भी आप देख रहे हैं। तो ये सब कुछ है और जनता सब देखती है। जो त्याग तपस्या उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ दिनों में किया था उसका परिणाम उनको मिला, लेकिन फिर जो उन्होंने किया है उसको भी जनता देख रही है। और बिहार की राजनीति में कई बातें सामने आ भी गई है, आरोप प्रत्यारोप के भी दौर शुरू हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर इसके लिए ट्रोल भी किया जा रहा है, खिंचाई भी की जा रही है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है नीतीश कुमार कैसे उस पूरे गांधी मैदान में भीड़ में अलग थे। तो इसी तरह से अलग थे, उस भीड़ में कोई न कोई किसी न किसी की विरासत लेकर खड़ा था, अपने बेटे को स्थापित करने के लिए, अपने भाई को स्थापित करने के लिए, अपने चाचा को स्थापित करने के लिए, अपने भतीजा को स्थापित करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को स्थापित करने के लिए सब लोग खड़े थे। लेकिन नीतीश कुमार उस भीड़ में एक ऐसे चेहरा थे बिहार की राजनीति में जो इस भीड़ से अलग थे। भीड़ अपनी ही थी उनकी, लेकिन उन अपनों के बीच में भी कैसे अलग होया जाता है ये नीतीश कुमार ने दिखा दिया। और जो मुझे लगता है कि कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कार्यों के मामले में भी और सादगी और के मामले में भी आप मानेंगे कि नीतीश कुमार ही कर्पूरी ठाकुर के असली जो है वो एक तरह से कहिए तो उनके रास्ते पर चलने वाले। तो कुल मिलाकर यही स्थिति है। नीतीश कुमार चाहते तो अपने बेटे को स्थापित कर सकते थे, क्योंकि परिवार की तो आप बात कर लेंगे तो आप जो यदि देखेंगे तो एक बार हम वो लिस्ट बता देते हैं कि कितने विधायक जो हैं वो बने हैं परिवार से। सम्राट चौधरी को ले लीजिए आप, नीतीश मिश्रा को ले लीजिए, श्रेयसी सिंह को ले लीजिए, संजीव चौरसिया को ले लीजिए, नितिन नवीन को ले लीजिए, सुजीत कुमार को ले लीजिए, रमा निषाद, केदारनाथ सिंह, विशाल प्रशांत, राकेश रंजन, त्रिविक्रम नारायण सिंह, ये सब के सब किसी न किसी राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। जदयू में यदि आप जाइएगा तो जदयू में अनंत सिंह, ये भी इनके बड़े भाई दिलीप सिंह पूर्व मंत्री थे, ऋतुराज कुमार, चेतन आनंद, कोमल सिंह, शालिनी मिश्रा, मंजीत कुमार सिंह, रणधीर कुमार सिंह, महेश्वर हजारी, शुभेंदु मुकेश, विभा देवी, मनोरमा देवी, ये सब के सब जदयू के भी ये हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी विधायक हैं, बेटे को मंत्री बनवा ही दिए। आरएलएम में आप देखिएगा तो वही स्नेहलता कुशवाहा भी हैं, और आलोक कुमार सिंह जो हैं वो भी संतोष सिंह के भाई हैं, जो दिनारा से विधायक बने हैं। हम में दीपा मांझी हैं, ज्योति देवी हैं, रोमित कुमार हैं, संतोष सुमन हैं, सब एक ही परिवार आप मानकर चलिए। तो ये है। आरएलएम में देखिएगा तो लोजपा आर में देखिएगा तो जो विधायक बने हैं उसमें राजन तिवारी के भाई हैं। उसके बाद आप पूरा लोजपा देखेंगे ही तो चिराग पासवान है, उनके बहनोई अरुण भारती हैं। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो पूरा जो है वो एनडीए में भी परिवारवाद है, निचले स्तर पर है। अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष नहीं बनेगा, लेकिन मंत्री का बेटा विधायक जरूर बनेगा। ये अब एक क्राइटेरिया है, इसको आप मानकर चलिए कि ये हो रहा है, और उसका उदाहरण एक नहीं सैकड़ों हैं।
लेकिन उस भीड़ में भी अपनों के भीड़ में नीतीश कुमार अलग खड़े थे। शपथ ग्रहण समारोह में जहां लोग नाते रिश्तेदारों की भीड़ थी, उसी भीड़ में नीतीश कुमार एक अलग खड़े थे। उनके बेटे सामान्य जो है वो नीचे बैठे हुए थे मंच के नीचे, जबकि आप छोटे छोटे मंत्री और विधायक बन जाने पर उनके रिश्तेदार जिस तरह से उछलते हैं वो आपसे छिपा नहीं है। तो चलिए, यही मुझे कहना था कि बिहार में विभूतियों की कमी नहीं है, और उसी एक विभूति में आप ये मानकर चलिए कि इस दौर में नीतीश कुमार यदि अपने आप को बचा कर रखे हैं, अपने ही भीड़ में वो अलग खड़े दिखे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ तो बात है नीतीश कुमार में। 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए और लोगों को मंत्री बनाए, अपने अंदर 26 लोगों को, और अब बिहार की राजनीति में फिर से नई गति देंगे और बिहार को नए रास्ते पर ले जाएंगे, तो कुछ दम है उनमें। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, बिहार की राजनीति के बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।